Dear student, welcome to our today's class. Today's topic is trigonometric ratios for acute angle. There are three trigonometric ratios: sine ratio, cosine ratio, and tangent ratio. Let's suppose it is a right angle triangle ABC. The right angle is at B. The opposite side of right angle is hypotenuse. Let's suppose हम इस वाले एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, हमें इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम इसके रेशियोज लिखेंगे उसी पर हम बात करने वाले हैं। मान लीजिए इस एंगल को मैंने कोई एक सिंबल दिया है, मान लीजिए मैंने इसको थीटा नेम दिया है, एक सिंबल दिया है थीटा। इसके सामने वाली जो साइड होती है वो एंगल जिसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने वाले हैं, उसके सामने वाली साइड उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिस एंगल का लिख रहे हैं उसके अपोजिट साइड होती है। उसके जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बोलेंगे बेस। तो अगर एंगल चेंज होता है तो क्या परपेंडिकुलर भी चेंज होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर भी चेंज होता है। इस एको डायग्राम से हम देखेंगे, यहाँ पर हमने एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने की कोशिश की, तो इसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर आया है वो आया है AB। अगर हम परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को S से डिनोट कर रहे हैं और बेस को B से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो P है हमारे पास वो है AB, जो हमारे पास B बेस है वो है BC, और जो हमारे पास H है हाइपोटेन्यूज वो है AC। इसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमने एंगल सी के लिए पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे और यहाँ पर हम एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। मैंने यहाँ पर एंगल सी जिसको एक सिंबल दिया था थीटा, इसको हम थीटा कहते हैं। अगर यहाँ पर इस वाले डायग्राम में हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं ए वाला, इसको मान लीजिए मैंने कोई एक सिंबल दे दिया फाई, इसको मान लो मैंने एक सिंबल दे दिया फाई, तो इस वाले के सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी हमारा बेस। इसके लिए अगर मैं P लिखता हूं तो P होता है मेरा BC, B जो लिखता हूं बेस तो वो होगा मेरा AB, और अगर मैं H लिखता हूं हाइपोटेन्यूज तो वो होगा मेरा AC। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक्यूट एंगल चेंज होता है तो P की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। यहाँ पर P AB है, यहाँ पर P BC है, यहाँ पर बेस BC है और यहाँ पर बेस AB है। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं अगर हम अलग अलग एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करते हैं। इन दोनों केस में एक चीज है जो सेम रहती है, वो है हाइपोटेन्यूज। इन दोनों ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, पंडित बोले प्रभु बोले हरे हरे। आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है, पंडित बोले प्रभु बोले हरे हरे। इसमें ये जो पंडित वाला P अपॉन H होता है ये आपका होता है साइन रेशियो, B अपॉन H होता है कोस रेशियो, P अपॉन B होता है टेन रेशियो। टेन का उल्टा होता है कोट रेशियो जो होता है B अपॉन P, कोस का उल्टा होता है सेक रेशियो जो होता है H अपॉन B, साइन का उल्टा होता है कोसेक रेशियो जो होता है H अपॉन P। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने साइन रेशियो लिखा है या कोसाइन रेशियो लिखा है या टेंजेंट रेशियो लिखा है, ये तो यहाँ आपको मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तो आपको साइन कोस और टेन मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो साइन रेशियो है इसको हम शॉर्ट में साइन लिखते हैं, कोसाइन को हम शॉर्ट में कोस लिखते हैं और टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन लिखते हैं। तो ये तीन रेशियो हमें पता करने हैं, साइन कोस और टेन। इन तीन रेशियो को अगर हम पता कर लेते हैं तो बाकी के तीन रेशियो कोट सेक कोसेक इन्हीं के रिवर्स होते हैं। टेन का रिवर्स होता है कोट, अगर टेन है P बाई B तो कोट होगा B बाई P, अगर कोस है B अपॉन H तो सेक होगा H अपॉन B, अगर साइन है P अपॉन H तो कोसेक होगा H अपॉन P। तो आइए देखते हैं, अगर हम दोनों ट्रायंगल के लिए
अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा ये होता है आपका p अपॉन h, फिर आता है cos थीटा ये होता है आपका b अपॉन h, फिर आता है आपका tan थीटा ये होता है आपका p अपॉन b। अगर आप साइन रेशियो की बात कर रहे हैं तो साइन रेशियो में p का वैल्यू कितना है ab, h का वैल्यू कितना है ac, cos रेशियो की अगर आप बात कर रहे हैं तो b का वैल्यू कितना है bc, h का वैल्यू ac, और अगर tan रेशियो की बात कर रहे हैं तो p का वैल्यू ab और b का वैल्यू bc। अगर आप इस वाले ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मैंने साइन थीटा यूज किया था क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्यूट एंगल को थीटा सिंबल से यहाँ पर प्रोनाउंस किया था। यहाँ पर मैं शायद फाई, जो मैंने एक वर्ड लिया है फाई, तो मैं फाई से प्रोनाउंस करूंगा साइन फाई p अपॉन h, और यहाँ पर p का वैल्यू है bc और h का वैल्यू है ac। अगर मैं cos फाई लिख रहा हूं तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर b अपॉन h, b का वैल्यू है आपका ab और h का वैल्यू है ac। अगर मैं tan वाला रेशियो लिख रहा हूं तो tan फाई इज इक्वल्स टू p अपॉन b, p का वैल्यू है आपका bc और b का वैल्यू है आपका ab। तो इस तरह से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कर सकता हूं। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि अगर एंगल चेंज होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसमें अगर हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, बेस का वैल्यू दिया हुआ है और अगर हमें h पता करना है तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे।